तीन किस्म के लोगों को कुर्बानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जानवर खरीद कर अपना माल और वक्त जाया ना करें, इनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से तीन लोग हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होगी। ये तीन लोग ऐसे हैं कि जिनको कुर्बानी करने का कोई अजर सवाब हासिल नहीं होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। मोहतरम दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि ये कुर्बानी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारिका है। ये सुनकर सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजीद पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इस पर हमें क्या अजर सवाब मिलेगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जानवर की कुर्बानी करोगे तो तुम्हें इस जानवर के हर एक बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से यह साबित होता है कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने ज्यादा बाल होंगे तो उसके एक एक बाल के बदले हमें उतनी ही ज्यादा नेकियां मिलेंगी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए मेरी बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत पोशीदा है कि जमीन में अपने जानवर के पास रहूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी बेटी फातिमा, ये इसलिए कि इस जानवर के जिस्म का पहला कतरा खून का गिरते ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस की फजीलत उलमाए किराम ने बयान फरमाई है। पहली हिकमत जो इस इरशाद मुबारक से मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपनी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंतहाई आसान अंदाज में पेश करते हैं। वरना सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो पाक हस्ती हैं कि जो गुनाहों से बिल्कुल पाक हैं, तो उनके नामा अमाल में तो कोई गुनाह मौजूद ही नहीं थे कि जिनकी मुआफी मकसूद थी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ नबियों के सरदार रहमतुल्लिल आलमीन की आजिज़ी को जाहिर करती है। इस तरह दूसरी हिकमत ये मालूम होती है कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सुनकर ये दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फजीलत सिर्फ हम अहले बैत के लिए ही है या फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फजीलत और ये इनाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखिए, जब कोई भी शख्स कुर्बानी का जानवर अल्लाह तबारक व तआला की राह में ज़िबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस जानवर के जिस्म के खून का पहला कतरा गिरने से पहले पहले उस इंसान के तमाम पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ सगीरा गुनाह ही मुआफ फरमाता है, कबीरा नहीं, क्योंकि कबीरा गुनाह सिर्फ और सिर्फ तौबा से ही मुआफ होते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की इस्तात रखने के बावजूद भी, गुंजाइश रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, यानी जिस शख्स के पास इतने पैसे भी हैं कि वो कुर्बानी कर सकता है लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपने पैसे बचाने की खातिर कुर्बानी नहीं करता, तो ऐसे शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अल्लाह अकबर। देखिए, आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्बानी ना करने पर कितना सख्त गुनाह है और कितनी सख्त वईदें हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को दरसे कुरान दे रहे थे और कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के फजाइल बयान फरमा रहे थे। उन्होंने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, लेकिन दुनिया में तीन ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना ही हज कबूल होता है और ना ही नमाज। फिर लोगों ने आपसे सवाल किया कि वो कौन से तीन ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना ही हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। तो फरमाया कि पहला शिरक करने वाला। शिरक करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना कुर्बानी कबूल होती है और ना ही हज कबूल होता है।
जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना इतना बड़ा गुनाह है कि जिसके बारे में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो अल्लाह से इस तरह मिला कि वो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था तो वो जन्नत में गया, और जो उससे इस तरह मिला कि वो उसके साथ किसी को शरीक ठहराता था वो जहन्नुम में गया। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला के दरवाजे को छोड़कर किसी के दरवाजे पर जाना और उनसे भीख मांगना, खैरात मांगना। देहातों में लोग अक्सर अपनी कम इल्मी और कम अकल के सबब तरह तरह के बुजुर्गों के दरबारों पर जाते हैं और वहां जाकर शिरक का इर्तिकाब करते हैं, यानी शिरक करते हैं। उनसे जाकर कहते हैं कि बाबा जी हमें औलाद दे दें, हमें रोजी दे दें, हमारी मुश्किल हल कर दें। ऐसे नादानों को यह भी मालूम नहीं होता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कब्र में पड़ा अल्लाह का नेक वली भी ऐसे लोगों पर लानत कर रहा होता है। ऐसे लोगों को तो वो बुजुर्ग भी कब्र में यही कहते होंगे कि ऐ शख्स, मैं तेरा खुदा तो नहीं कि तू मुझे फिरौन बना रहा है, जिससे मैं अपनी सारी जिंदगी मांगता था, तो भी उस अल्लाह से क्यों नहीं मांगता जो सबको देता है? उसके सामने हाथ क्यों नहीं फैलाता जो तेरे खाली हाथों को, तेरी खाली झोलियों को भरने की असल कुदरत रखता है? मेरे सामने सर झुकाते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो इंसान के सारे गुनाह मुआफ कर दे, लेकिन शिरक कभी भी नहीं मुआफ करेगा। प्यारे दोस्तों, ये भी सुन लें कि जो इंसान शिरक का इर्तिकाब करता है तो उस इंसान का कोई भी अमल कबूल नहीं किया जाता। जब कोई इंसान जिना करता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को उस पर बेहद गुस्सा आता है। जब कोई मोमिन जिना कर रहा होता है तो उस वक्त कोई इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी तरह जब कोई मोमिन चोरी करता है तो वो भी ईमान से खाली हो जाता है। जब कोई इंसान नमाज अदा नहीं करता तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत गजबनाक हो जाता है, लेकिन इतना नहीं जितना शिरक करने वाले पर होता है। यही वजह है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हर गुनाह मुआफ फरमा देगा, लेकिन शिरक कभी भी नहीं मुआफ फरमाएगा। शिरक करने वाले का ठिकाना हमेशा जहन्नुम ही होगा। फिर हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि दूसरा ऐसा शख्स जो हराम के पैसों से बकरा खरीदता है और कुर्बानी करता है, यानी कि ऐसा शख्स जो हराम के पैसों से जानवर खरीद कर उसकी कुर्बानी करता है, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। हराम खाने वाले वो लोग हैं कि जिनके नमाज को, नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। हराम अल्लाह तबारक व तआला को बेहद नापसंद है, क्योंकि हराम पर हमेशा शैतान थूकता रहता है। प्यारे दोस्तों, उलमाए कराम ये कहते हैं कि कभी भी अपनी औलाद को हराम का एक लुकमा भी न खिलाना, क्योंकि हराम कमाई से खाई जाने वाली खुराक उनकी आंखों से हया को छीन लेगी। शर्मो हया छीन कर तुम्हारी औलाद को बेशर्म बना देगी। फिर हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तीसरा ऐसा शख्स जो सूद का कारोबार करता हो। जान लीजिए कि जो लोग सूद का कारोबार करते हैं तो उनकी ना ही कोई नमाज कबूल होती है और ना ही कोई कुर्बानी। फरमाया कि सूदखोर इंसान कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होता, बल्कि दुनिया में भी तबाह बर्बाद होता है और आखिरत में भी जलीलो रुसवा होकर रहता है। प्यारे दोस्तों, ये थे वो 3 लोग जिनकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला अपने यहाँ कबूल नहीं करता और उनको उनकी कुर्बानी का कोई भी अजर सवाब हासिल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।